नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। एक इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा वाकया है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए, संडे का दिन है, आप भी बहुत रिलैक्स मूड में हैं, मैं भी बहुत रिलैक्स मूड में हूं। संडे के दिन जो परिवार का एक सदस्य होता है, जो मर्द होता है घर का, तो उसकी उम्मीद क्या होती है? उसकी उम्मीद होती है शाम का समय हो, बढ़िया इस सर्दी के मौसम में बढ़िया रम मिल जाए, पत्नी के हाथों की बढ़िया पकौड़े वकौड़े से चखना मिल जाए, अगर तंदूरी चिकन हो तो और बढ़िया हो। यहीं सामने में बच्चे खेलते रहे, टीवी में कोई बढ़िया सा मैच आता रहे या फिल्म विल्म चले, और उसके बाद रात में एक बढ़िया सी नींद मिले। पर इमेजिन कीजिए, आप पूरे परिवार के साथ बढ़िया रम वम मार करके सो रहे हैं, बगल में पत्नी सो रही है, बीच में आपके दो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से बच्चे सो रहे हैं, और अचानक आपको लगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है। आप कोशिश करें चीखने की, लेकिन आप चीख भी नहीं पाए। बहुत मुश्किल से आप जो है पत्नी को ऐसे करें, तो आप देखें कि आपकी पत्नी भी तड़प रही है। बच्चों को देखें तो देखें कि बच्चों भी तड़प रहे हैं। आप क्या करेंगे? डर लग रहा है? धनबाद के केंदुआडीह, जी हाँ, धनबाद में एक जगह है, इस जगह का नाम है केंदुआडीह। ठीक है, इस केंदुआडीह में यही स्थिति है। इस केंदुआडीह में 4-5 बस्तियां हैं, और लगभग यहां पर 25,000 लोग रहते हैं, और इन 25,000 लोगों की यही स्थिति है। आपको मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूं, ये धनबाद के केंदुआडीह की तस्वीर है। असल में केंदुआडीह में क्या है कि ये केंदुआडीह है, इसके नीचे से ये कोयले की खदानें गुजर रही हैं, ठीक है, और इन कोयले की खदानों में कोयले में आग लगी हुई है, और जिसके कारण यहां पर फिशर्स यानी छोटे छोटे जो दरार है, इन दरारों से एक गैस निकल रही है। इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको सीओ कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन, जिसको CH4 कहा जाता है। ये गैस जो है ये जहरीली गैस है, और अब तक 2 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस गैस को रोका कैसे जाए इन जगहों से। मतलब यहां पर बहुत सारे 25,000 लोग रहते हैं, और इसमें से गैस निकल रही है। आप सोचिए, जो मैंने आपसे इमेजिन करवाया कि सोचिए क्या स्थितियां हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। बयान क्यों सुनाता हूं? ये BCCL का इलाका है, ठीक है, BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अब ये इलाका बिल्कुल झरिया जो इलाका है, इस झरिया के पास है, झरिया का ही इलाका है। अब झरिया वो इलाका जहां बीते न जाने कितने सैकड़ों साल से वहां जमीन के नीचे आग जल रही है, तो झरिया की आग आज तक बुझाई नहीं जा सकी है। तो मान करके चलिए कि इस आग को भी हम नहीं ही बुझा पाएंगे। तो झरिया के लिए तो झरिया का मास्टर प्लान जो केंद्र सरकार है उसने, चूंकि ये केंद्र सरकार का ही मामला है, राज्य सरकार का है नहीं, तो झरिया के लिए एक झरिया का मास्टर प्लान बना था। एक मास्टर प्लान बना था जो 2021 में माना गया कि एक्सपायर हो गया, और अब 2025 में कैबिनेट ने इसको फिर से मंजूरी दे दी है कि भाई इसमें अब कुछ और, तो वो अभी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब ये मामला झारखंड विधानसभा में केंदुआडीह का उठा। तो झारखंड विधानसभा में इस मामले को 2 लोगों ने उठाया। इस मामले को उठाया धनबाद के विधायक है राज सिन्हा, उन्होंने, और सिंदरी के विधायक हैं चंद्रदेव महतो, उन्होंने। तो जब झारखंड विधानसभा में यह मामला उठा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक टीम को बोला कि आप लोग केंदुआडीह जाइए, केंदुआडीह में वस्तु स्थिति क्या है एक बार जाकर के पता करिए कि वहां पर क्या चल रहा है। तो मुख्य सचिव, गृह सचिव, वंदना लाडेल, सब लोग वहां पहुंचे। साथ में धनबाद के SP SSP थे, धनबाद के DC थे, तमाम लोग थे। तो वहां आम लोगों की एक टीम थी और मुख्य सचिव थे, दोनों आपस में बातचीत हुआ। उस बातचीत के कुछ अंश हैं जो हम आपको सुनाते हैं वहां के लोगों का, आप पहले समझिए। और इस बात को समझिएगा तो सबसे जरूरी चीज है पुनर्वास, ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है कि वहां पर एक कैंप तो बना दिया गया है कि भाई यहां से केंदुआडीह से लोगों को ला करके इस बेलगढ़िया में एक कैंप बनाया गया है, ठीक है, कि भाई यहां पर लाके पटक दिया जाएगा। लेकिन इन जो यहाँ केंदुआडीह में 25,000 ये जो लोग हैं,
इस 25,000 लोगों को बेलगढ़िया के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसका किसी के पास जवाब नहीं। तो सबसे पहले ये जो इंटरैक्शन है मुख्य सचिव अविनाश कुमार और आम लोगों का, वो इंटरैक्शन सुनिए, और उसके बाद मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, धनबाद विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, वो मैं आपको पूरा सुना देता हूं। एक बार पहले इसको सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बंद करो, बंद करो। काइंडली शांत रहिए, न बैठिए न उठिए, हम ही आ रहे हैं आपके पास। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और लोगों को आपस में संवाद करने के लिए आपकी कठिनाई और आपकी समस्या राज्य सरकार को मालूम है। राज्य सरकार को हमको खाली प्रेस के लोग थोड़ा सा खाली कर देते तो हमको सुविधा हो। सबसे पहले तो ये पूछेंगे, सभी नेता आए, सभी बात करके गए, मगर हम हमेशा एक ही आवाज़ हम लोग उठाएं, पहले गैस से निवारण कीजिए, गैस निवारण होगा हमको सुनाई पड़ रहा है, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। परिवार नहीं है, एक अस्थायी परिवार बन के रहे, तो ये तो कुछ सुनाई नहीं होगा। बस ये घर खाली करो, बेगढ़िया जाइए, यहाँ जाइए, बच्चे लोग का पढ़ाई खराब हो जाता है, सबको हॉस्पिटल में, तो बात किससे करें, कैसे हम पेरेंट्स सोचेंगे या 10 आदमी क्या सोचेंगे। ये सब समय बोले कि हमको सबसे पहले गैस से निवारण कीजिए, फिर समय दीजिए, फिर बात कीजिए, ठीक है सर। और कहना ये है कि सर इससे अच्छा तो हमारे जो पार्षद हैं गोविंदा जी, वो जहाँ पर गैस निकली हम लोग का घर के पास में, वो बालू मिट्टी दिन रात एक करके थोड़ा राहत 2 दिन मिला, लेकिन अभी तक जो भी आए हैं बस बात किए, ना ही कोई चीज़ का, बस वो यहाँ 3 तारीख से व्यवस्था हुई है, 3 तारीख से हुई है ना दिन, और दिन में हम कहते हैं कि रात को ना जांच करने के लिए 2 बजे के मतलब 1 बजे के बाद जाती है, ना ही मतलब वहाँ का जो क्या हाल हो रहा है, इस घर से उस घर, आज इस परिवार के पास, कल उस परिवार के पास। और सर हम यही कहेंगे कि जो हम लोग से ये पुनर्वास का जो बात किया गया है, पहले हम यही कहेंगे जीवन बचेगा, फिर पुनर्वास का बात कीजिए, और फिर अगर आपकी बात से हम जरा भी अंतर हुए हो अभी तक तो बोलिए, जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि आप तय कीजिए, आप देख लीजिए, आप अपना समस्या रहना हमें है, हम वहाँ का निवासी है सर, रहना हमें है, हम लोग का भी मतलब। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात इसीलिए नाम है। आप यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद सर। नहीं, हमारा क्या धन्यवाद इसलिए सर आए देर से, पर आए तो सही सर। खुशी के दिन में आते तो मुझे ज्यादा खुशी हुई, इस कष्ट में हम आए हमको तो ज्यादा खराब लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है, और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है,
कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर और लोग हैं। तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो विस्थापित का झेल रहे हैं लोग सर, उनका कहना है कि एक टेबल टॉक आपके सामने बीसीसीएल के अधिकारी के सामने बैठ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपनी बातें रख के चल जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं। आज क्या पॉसिबल है सर, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे? देखिए, हाँ, जो जमीन पर बैठा है वो रैयत है, लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग हैं। यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है, और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है, और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। सर ये केंदुआडी का मामला, कोयलांचल में कई ऐसे इलाके हैं सर, तो क्या आपकी पहल ये होगी कि केंदुआडी और राजपूत बस्ती के अलावा भी कोई पहल, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी बातें? देखिए, राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडी में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। क्या गैस पर नियंत्रण संभव है सर? तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई सर, रिलोकेशन भी एकमात्र ऑप्शन है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा, उसी पद्धति से सरकार चलना। सर जनता राज्य सरकार का अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है सर? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, और राज्य सरकार बिल्कुल कृतसंकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर। देखिए, इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम, ठीक है ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए, जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करें। क्योंकि देखिए, बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है, और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, उसीलिए गैस का हवा दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे, और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। मैंने स्पष्ट कहा है उनसे कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बोर होल करके और जांच करके गैस को सबसाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दे या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। तो और अगर बातें होंगी भी विस्थापन का, अगर ऐसा मौका, अगर अंतिम वही अगर है, तो पुनर्विस्थापन जो आरआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग हैं। और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहाँ पे,
इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। और इसीलिए ये यहाँ से देख के गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में बैठक एक होगी, उस पर बीसीसीएल के भी अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनमें से भी 2-4 लोगों को बुलाया जाएगा और जनप्रतिनिधि होंगे। उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करके भाई उसके उन लोगों के सामने वस्तु स्थिति को रखा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। तो यही अभी प्लानिंग है और निश्चित रूप से जनता के हित को पहले देखना काम है, लोगों का हित का पहले ख्याल होगा। क्या कारण अभी तक देखा आपने? हमको लगता है कि हमारे साथ साथ आप सब इस बात के सहमत होंगे कि कोई आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है, कोई भी आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है। न्यूटन भी कहा था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक कि कोई बाहरी शक्ति नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो जो जहाँ है वैसे ही रहना चाहता है, लेकिन असामान्य होने की परिस्थिति में शायद मजबूरन कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें कष्ट तो जरूर है, लेकिन शायद भविष्य सुनहरा हो और भविष्य बेहतर। लेकिन ये कष्ट और ये सुनहरा भविष्य का तुलनात्मक अध्ययन सबसे बेहतर कौन कर सकता है? वह है ग्रामीण, वह है व्यक्ति निवासी जो उससे प्रभावित होगा। इसीलिए केंदुआडीह में भी हमारी बातचीत हुई है और यहाँ भी लोगों से बातचीत से हमें यही लगता है कि जो सोच राज्य सरकार की है इस वक्त, चूँकि ये मैटर सीधे केंद्र सरकार के उपक्रम से जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार मूक नहीं रह सकती है और राज्य सरकार से केंद्र सरकार सदैव इस बिंदु पर सहयोग की भी अपेक्षा रखती है। और राज्य सरकार को भी लगता है कि ये उनके नागरिक हैं, तो उनके नागरिक को हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो जिस पर उनका अधिकार है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में सभी राज्य के जो वरीयतम अधिकारी हैं उनको भेजा है कि आप स्वयं जाके देखिए, स्वयं जाके समझिए, रिसाव की स्थिति देखिए और शिफ्ट करने में जो कठिनाइयाँ हैं, जो लोगों को एक्चुअली कठिनाई होगी, जो वास्तविक दिक्कतें होंगी, उसको समझने की बात उन्होंने हमें निर्देश दिया। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सुना, लोगों से यहाँ जो आ गए हैं उनको भी सुना, जो आने के बाद जो परेशानी देखे उनको भी सुना, जिनको शिफ्ट करने की संभावना बन गई है उनको भी सुना, पर सिचुएशन को भी देखेंगे। उसके बाद सभी लोगों की राय से, सब सहमति से बीसीसीएल, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, स्थानीय लोग, जिसको जिस पे विश्वास है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा होगी, विमर्श होगा, बातचीत होगी और समाधान निकाला जाएगा। मुख्यतः वहाँ के लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर खासकर बिलगड़िया और कर्माटान में कमरे जो है छोटे छोटे हैं और रोजगार का विशेष प्रॉब्लम है, तो इसमें किस तरह से आप लोग आगे? रोजगार की बात तो उन्होंने बिल्कुल दिल की बात कही है और ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमने वहाँ भी कहा कि कई बार एक छत से दूसरे छत सीढ़ी जाने में सोचना पड़ता है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कुछ हानि है, कुछ फ़ायदा है, नीचे रह रहे हैं तो कुछ हानि है, कुछ फ़ायदा है। क्या नीचे से ऊपर जाना जरूरी है? अगर जरूरी है तो हमारे जाने की बाध्यता होगी ही होगी। ये तय करना है जो रह रहे हैं, जो रख रहे हैं और जिनकी व्यवस्था चल रही है। ये सब मिलकर ही इसको देखेंगे कि वहाँ रहने में भलाई है या निकलने में भलाई है। निकलना जरूरी है तो उनको क्या बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए जो वो यहाँ आकर कठिनाई भी सही जी सकें और अपने आप को वापस पा सकें। गाड़ी में भी गियर बदलते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर तक वो हचका लगता है, तो जीवन में भी एक गियर बदलना है। अगर उनको वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक गियर बदलना है, उसमें उनको हचका लगेगा। लेकिन ये तय सबको मिल के करना है। ना हम ये कह सकते हैं कि उनको आ जाना चाहिए, ना हम ये कह सकते हैं उनको वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहने में टेक्निकली क्या हानि है, इसका सबसे अच्छा व्यक्ति टेक्निकल व्यक्ति है, साइंटिफिक स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है हर वो विकल्प जिससे कि उनको नहीं शिफ्ट करना पड़े, उसको देख रहा है। अगर वो हाथ उठा देता है तो मेरे ख्याल से हम आप सब मिलकर ये कहेंगे नहीं, अब
चलना चाहिए। बिलगड़िया पहुंचे हैं सर, और मास्टर प्लान के तहत और क्या कुछ यहाँ पर लोग योजना के तहत सारी योजनाएं मेरे ख्याल से BCCL DC साहब सब बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक संभावित सुनहरे भविष्य की स्थापना की जा रही है। गैस रिसाव बंद होने के लिए सर अब और क्या कुछ किया जा रहा वो टेक्निकल चीज़ है, उस पर मेरा कहना बहुत उचित नहीं होगा। ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है आ जाएगा। अब ये हाथों हाथ में इस वक्त कैसे कहूँ, लेकिन जल्दी आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और लोगों को आपस में संवाद आपकी कठिनाई किसी न किसी माध्यम से और आपके चेहरे की भावना से मुझे इस बात का अंदाजा है कि समस्या क्या है। हम इस बात को ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वैसे सरकार ने अपनी तरफ से जिला प्रशासन को ये निर्देश दे रखा है कि आप लोग सब लोकल जितने भी लोग हैं, जो भी प्रभावित परिवार है, उनके साथ डायरेक्ट टच में रहें। एक भी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी की स्थिति, कोई तबीयत की स्थिति आती है, तुरंत उसका उपचार हो, तुरंत राहत शिविर में पहुंचाए, तुरंत उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दी। और BCCL ने भी कहा है कि हम हर सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन आगे लंबा सफर कैसे तय करें, इस पर संवाद भी जरूरी है। हाथों हाथ किसी के पास कोई समाधान नहीं। अगर आप माइक ले लीजिएगा और आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या कीजिएगा, हाथों हाथ कोई चाबी है, कुछ ऐसा चीज है, ऐसा और राज्य को भी आगे बढ़ना, को भी आगे बढ़ना। आप भी बदलाव देखते होंगे अपने जीवन 40 साल से ज्यादा, एक ये मोहल्ला तो बदलाव आता है धीरे धीरे। हम एक बार में कुछ भी कहते हैं कि आप सीधे बदल दिए दुनिया को, तो शायद नहीं समझ, लेकिन जो हाल में घटना घटी उसको राज्य सरकार समझे। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव, DGP जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, गृह सचिव और जमीन का जो मामला देखते हैं रेवेन्यू वाला, उसके सबसे बड़े अधिकारी और माइनिंग खान के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं राज्य के। ये हम लोगों से ज्यादा अच्छा जो साइंस जानता है वही बता सकते हैं, विज्ञान जानता है। खाना अच्छा बने या खराब बने वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो हमारे घर की महिलाएं हैं, बहन है, माँ है, बेटी है, उससे अच्छा कोई नहीं जानता है। उसी तरीके से जो तकनीकी वाला बात है, टेक्निकल बात है, उसको सबसे अच्छा साइंटिस्ट जानता है। छोड़ देना चाहिए, साइंटिस्ट भी देख लें कि जो जो विकल्प आप बताते हैं, जितने तरह के विकल्प आपको अपने अनुभव से हुआ है, अपने ज्ञान से हुआ है, अपने मन में आया है कि ये चीज करके क्यों नहीं हो, इससे बच सकते हैं, आप कर सकते। आप उनका समाधान हम खोजेंगे, अगर संभव हो तो समाधान पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब समय है कि सीढ़ी के आप पहले सीढ़ी पर हैं, विचार जरूर कीजिए कि पीछे खतरा है और आगे एक रास्ता है जो थोड़ी कठिनाई जरूर दे सकता है, लेकिन शायद भविष्य उसका अच्छा हो। हम नहीं जानते हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि आप चलिए सीखते हैं। हमको नहीं करना, आपको नहीं करना, हमको नहीं करना। आपके घर को हम कैसे जानेंगे, हम नहीं जान सकते। सिर्फ शिफ्ट कर देना ही सॉल्यूशन नहीं होता है ना सर, आपको रोजी रोजगार का भी चिंता करना होगा। सेकेंडली ये लोग इमोशनली अटैच्ड है इन जगहों से, तो ये BCCL का भी मनमानी है बहुत ज्यादा। BCCL जिस तरह से उत्खनन कर रहा है सर, आप जरा सा सब तरफ अगर आप भ्रमण करें आप पाएंगे कि पूरा खोखला बना के रख दिया गया है। और क्या है ना कि आप अगर उत्खनन कर रहे हैं कीजिए, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है उसको बालू से भरना
क्या लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है? कल रात में एक हाईवा रन दिया एक यहाँ के वर्कर को। हम लोग आज से बिल्कुल फूक दिए हैं। पिछले 13 दिन से प्रबंधन का जो रवैया है वो कहीं सकारात्मक नहीं है और हम लोग के पक्ष में कोई भी काम नहीं किया। आज से हम लोग ने बिल्कुल फूक दिया है। आने वाला समय में कल से हम लोग धरातल पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसका पैमाना इतना होगा कि दिल्ली भी हिल जाएगी। आज कुल सचिव का भी दौरा हुआ, क्या देखिए चीफ सेक्रेटरी का आश्वासन तो इतना मिला कि आप लोग अपने विषय में सोच लीजिए। देखिए डराने का काम वो भी करके गए। और हम एक ही चीज जानते हैं कि गैस रिसाव पहले बंद करो, फिर कोई बात होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं कि विस्थापन पर। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग 11 दिन तक से ज्यादा दिन से आप लोग इस कवरेज को पूरे देश को दिखाने का काम कर रहे हैं। आज के इस आक्रोश रैली से बीसीसीएल के सारे उच्च अधिकारियों को समझ में आ जाएगा कि जनता यहाँ से हटने वाली नहीं है, जनता डट के रहने वाली है। और आज यहाँ पर जिस जीएम को बुलाया गया है मेहता साहब को, इसके पहले वो बहुत सारे करप्शन करके भागे थे और फिर वो यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र को पूरा बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन हम आज आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि काशी और केंदुआ करके पुस्तौर ये भगवान त्रिशूल के ऊपर बसा है। इसे हिलाने का प्रयास अगर बीसीसीएल करेगा तो इसका परिणाम बीसीसीएल झेल नहीं पाएगा। सुना आपने, ये इंटरेक्शन आपने पूरा सुन लिया, सब चीजें आपके सामने हो गई। अब आपको मैं बताता हूं यहाँ की कहानी। देखिए पहले मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। अमेरिका में एक प्रोविंस है, जैसे अपने यहाँ भारत देश है तो अलग अलग राज्य होते हैं, तो अमेरिका में राज्य नहीं होता, वहां प्रोविंस होता है। तो एक प्रोविंस है, इसको कहते हैं पेंसिल्वेनिया, जिसको पीएन के नाम से वहां पर एब्रीविएट किया जाता है। मतलब पीएन जो है एक छोटा है, पेंसिल्वेनिया एक जगह है। अब पेंसिल्वेनिया में एक ऐसे ही खदान थी, इसका नाम था सेंट्रिलिया की खदान। इसी तरीके से चीन में एक जगह है निंगशिया, यहां पर एक खदान थी निझाओ। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर क्या हुआ कि ऐसे ही अचानक से कोयला खनन इन दोनों जगहों से होता था, तो इन दोनों जगहों से क्या हुआ कि अचानक से जहरीली गैस निकलने लगी। मैं सरकारों के जो मनोदशा होती है उसका अंतर आपको बताता हूं। तो दोनों जगह से जहरीली गैस निकलने लगी। तो जहरीली गैस निकलने लगी तो अमेरिका ने बहुत अच्छा फॉर्मूला अपनाया। इसने क्या किया, 42 मिलियन डॉलर्स के कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया कि भाई सेंट्रिलिया की पूरी जमीन को सरकार जो है वो खरीद लेगी। और सरकार ने यहाँ की पूरी जमीन को खरीद लिया, लोगों को खूब पैसे दिए कि ठीक है अब आप नई जगह जाकर के बस जाइए, हमने आपको पैसा दे दिया, अब आप नई जगह पर जाकर के बस जाइए, अपना रहिए खाइए मस्त रहिए। बहुत आसानी से उस पूरे जगह को खाली करवा दिया गया। निंगशिया के इस रिंझाऊ में भी चीन ने यही किया कि इस जमीन को खरीद लिया और लोगों को एक नई जगह पर बसा दिया। वहां पर उनको रोजगार की भी व्यवस्था कर दी कि भाई आप यहाँ पर कमाइए खाइए। ठीक है, इसी तरीके से जैसा केंदुआडीह में हुआ ऐसा ही धनबाद के झरिया में भी हुआ। तो धनबाद के झरिया में भी बहुत अच्छा है। इन्हीं दोनों जो प्लान था, इन्हीं दोनों आपका निंगशिया का जो था या पेंसिल्वेनिया का जो प्लान था सरकारों का, ऐसा ही एक प्लान झरिया के लिए भी केंद्र सरकार ने तैयार किया, झरिया के लिए भी, और उसको कहा गया झरिया का मास्टर प्लान। मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं ये समझिएगा। ये लगभग 7,000 करोड़ 7,112 करोड़ का था, हम 7,000 करोड़ लगते हैं, 7,112.11 करोड़ का था। 7,000 करोड़ में यही था कि भाई लोगों को नई जगह बसाया जाए। अब ये बहुत औसम प्लान था, मतलब पूरे विश्व ने माना कि क्या प्लान बनाया सरकार ने, लेकिन कमी कहां रही, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल थर्ड क्लास। क्यों? इसका कारण क्या रहा? थर्ड क्लास राजनीति,
और थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेसी, ये 2 चीजें इसका इंप्लीमेंटेशन को फेल करवाया। 2025 में फिर से इसी झरिया मास्टर प्लान को एक नया एंगल दिया गया। 2000 कुछ करोड़ रुपए का प्लान, 2094 करोड़ का था कि भाई अब की बार जो है, जो झरिया से लोग हटाए जाएंगे तो उनके लिए बाकायदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्यवस्था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसा रोजगार की व्यवस्था की जाएगी कि ये नई जगह पर रहें और वहां पर इनके लिए एक रोजगार की ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये वहां के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो ये केंद्र सरकार को करना था। लेकिन अब आते हैं, इतना ज्ञान मैंने क्यों दिया ये समझिए, क्योंकि अब इसको समझना होगा आपको। केंदुआडीह का मामला, केंदुआडीह का मामला, इस मामले में राज्य सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती। इनके हाथ में बहुत कुछ है ही नहीं, राज्य सरकार के बहुत लिमिटेड पावर है। चूंकि ये बीसीसीएल का मामला है केंदुआडीह का। अब विधानसभा में उठा, मुख्य सचिव पहुंचे, मुख्य सचिव ने कहा कि भैया देख लीजिए अपना अपना, यार हम लोगों के पास बहुत। और आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। इसी केंदुआडीह की इस स्थिति को लेकर के कुछ लोगों ने मार्च निकाला। कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति है, ये तस्वीरें देखिए, उनके मार्च की तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ लोग कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। आप सभी ग्रामीणों से अनुरोध है कि मसाल तैयार हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से मसाल लेकर और तैयार हो गया है। अब इसको प्रज्वलित करके सभी के हाथों में दिया जाएगा। कृपया करके 5 मिनट समय दे और यहाँ पर विश्राम करें। तो आगे बढ़ गए हैं, कृपया करके आप यहाँ पे आ जाए। जो आगे बढ़ गए हैं कृपया सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए और यहाँ से मसाल का प्रज्वलन, और मसाल लेके बाजा के पीछे जाए और कोई भी मसाल हवा में इधर उधर नहीं करेगा और सभी को इस सिस्टम से और कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। सुना आपने, कोई व्यवस्था नहीं है। असल में यहां से लोग जो विस्थापित हो रहे हैं, जो घर छोड़ करके, मान लिया किसी के घर से अचानक गैस निकल रहा है, क्या करेगा? तो ये बेलगढ़िया में एक जो है, बेलगढ़िया में एक कैंप बनाया गया। अब इस कैंप में न खाने की व्यवस्था है, न निकालने की ढंग से व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। कहने के लिए कैंप है, व्यवस्थाओं का कुछ नहीं आता है। अब या तो केंद्र सरकार को इसके बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता ये भी मैं बताता हूं। ये जो जगह है इसका काम खाली पैसा बनाना है। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां पर क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। अब यहां से सांसद है ढोलू महतो और प्लस चंद्र प्रकाश चौधरी। अगर आवाज उठाना होगा तो यही 2 सांसदों को उठाना है यहाँ का। तो इन दोनों से आप उम्मीदें मत रखिए कि वो केंदुआडीह की आवाज उठाएंगे। अभी तक संसद में जहां वंदे मातरम को लेकर के पूरे पता नहीं 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बहस चल रही है, केंदुआडीह जिससे 25,000 लोग प्रभावित हैं, इसको लेकर के अब तक कोई चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सांसद इस इलाके से, कोयलांचल से जीत करके पहुंचते हैं, ये 2 सांसद, ये ढुलू महतो जो बोकारो में इनके कुछ जो प्यारे लोग हैं जो झारखंड के नहीं, उनके लिए ये आवाज उठाने के लिए पहुंच सकते हैं, वहां से यहां फोन कर सकते हैं। लेकिन इस केंदुआडीह के लिए हमारे सांसद जी के पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक, चंद्र प्रकाश चौधरी, इस केंदुआडीह के लिए इनके पास बिल्कुल समय नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाई बीसीसीएल और प्लस आईआईटी, आईएसएम इसको लेकर के देख रहा है कि इसमें क्या किया जाए। अरे भैया ऐसा कहे, सबसे पहले तो आप इन 25,000 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कीजिएगा ना। आपको तुरंत इसको लेकर के प्लानिंग करना है।
ऐसी कौन सी स्टडी कर रहे हैं कि आप जो है अभी प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा एक बात तो क्लियर है कि इस आग को आप बुझा तो नहीं पाइएगा। इस आग को बुझाने के लिए जो आपके पार्श्व हिस्से में दम चाहिए वो है नहीं। झरिया की आग ही नहीं बुझा पाया है तो ये आग आप क्या बुझा पाएंगे? सिंपल सी चीज है, तो आग तो आप बुझा पाएंगे नहीं, तो फिर आप करेंगे क्या? तो आपके पास एकमात्र व्यवस्था है कि इन 25,000 लोगों को आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्लान तैयार करना है, लेकिन आपके किसी सांसद ने अब तक आपका ध्यान इधर नहीं दिलाया है। तो जब तक आपका ध्यान इधर नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो वंदे मातरम पर डिस्कशन में व्यस्त हैं। कुल मिलाकर के बात ऐसी है। तो कुल मिलाकर के इस केंदुआडीह के लोगों की स्थिति भगवान भरोसे है, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। झरिया जैसा एक प्लान जो है वो यहाँ केंदुआडीह के लोगों के लिए करना पड़ेगा, तभी कोई व्यवस्था बन सकती है, वरना फिलहाल केंदुआडीह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये 2 सांसद जो है वो फिलहाल सोए हुए हैं। नमस्कार, जोहार।